आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर चाहे अडानी मोदी की बात कर लो या BBC मोदी की बात कर लो, इन पर तमाम सवाल दोस्तों खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री से चार सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मांगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी कि पवन खेरा ने ED, IT और तमाम जो एजेंसियां हैं उनके अलग अलग नाम भी दे दिए, यानी कि ये बता दिया कि आज के समय में ED का फुल फॉर्म क्या है। ये सब कुछ वो जो है बताते हुए नजर आए। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ED मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब UPA की सरकार थी तो ED ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ED ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ED ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ED ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ED ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ MLAs पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, RP सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ED की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ED की। वहीं TMC पर 19 बार हुई, NCP पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, DMK 6, RJD 5, BSP 5, TDP 5, INLD 3, YSIRP 3, CPM 2, NC 2, PDP 2, AIADMK 1, MNS 1, SBSP 1। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल हैं। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां CBI ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं।
पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और रोज आपके मंत्री, कानून मंत्री किस तरह की टिप्पणियां करते हैं न्यायपालिका पे, वो भी आपने सुनी होंगी। और अभी पिछले हफ्ते ठीक अदानी मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांचजन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का टूल बन गया का न्यायाधीशों पर। परसों अदानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार छाप रहा है, संघ का अखबार, संघ की मैगजीन पांचजन्य छाप रहा है, और वो संघ जो खुद पंजीकृत नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में टूल बन गया। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते। अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। ये सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको साफ पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर पवन खेरा जो है यहाँ पर शराफत की बात करते हुए नजर आते हैं और शराफत की सलाह देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल दर्शक को यही उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री तानाशाही करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जो है ब्रांड बन चुके हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इन सवालों में सच्चाई है? ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार एक शब्द उपयोग किया जा रहा है, उसका नाम है तानाशाही। ये कहा जाता है कि 2014 के बाद देश में लगातार तानाशाही बढ़ी है। इसके साथ देखा जाए तो एक और शब्द आता है, उसका नाम है गरीबी। ये कहा जाता है कि 2014 के बाद गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। इसके साथ आता है बेरोजगारी। जी हाँ, यहाँ पर यह कहा जाता है कि हर एक सेक्टर में, सरकार के हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम जो है वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन वैकेंसी निकाली नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि रोजगार देने का मन ही नहीं है। उसके बाद शब्द आता है महंगाई। तो महंगाई की अगर हम बात करें तो लगातार देखा जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम देख लीजिए, तमाम चीज़ों के आप दाम देख सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस पर बीजेपी सरकार बात नहीं करती है। और वहीं देखा जाए तो विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, आम आदमी पार्टी की बात कर लो, समाजवादी पार्टी की बात कर लो, ये तमाम पार्टियां सिर्फ एक ही बात दिखाने की यहाँ पर जो है कोशिश करती है कि आप देख लीजिए कि पहले क्या था और अब क्या है। कई बार तो आप पोस्टर भी देखते हैं कि पोस्टर में साफ तौर पर दिखाया जाता है कि अब और तब, तो ये चीज निकल कर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की बात चल रही थी, आपने सुना होगा वीडियो में अधिवेशन किस तरीके से क्या कुछ होना है। इसके साथ देखा जाए तो अब जो 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी बाकी हैं, इन चुनावों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है ग्राफ उसका ऊंचा दिख रहा है कि कुछ राज्यों में जो है यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं देखा जाए तो तमाम जो वोटर्स आते हैं, जो वोटर्स के ओपिनियन पोल आते हैं, पोल क्वेश्चन के जो जवाब आते हैं, वो तमाम चीजें यही निकाल कर देख रहे हैं कि जो राज्यों के चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, उनमें बीजेपी पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान जो है लोकसभा चुनाव पर है। यानी कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि मेघालय के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनके दौरे को रोक दिया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष पार्टी एकजुट होने का प्रयास कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को जो है अब रैलियां नहीं करने देगी। इस वक्त ये कयास लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री अन्य राज्यों में जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जो कि सबसे
सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी कि पूरी तैयारी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, चाहे वो अडानी मोदी को लेकर हो, चाहे बीबीसी को लेकर हो, चाहे ईडी सीबीआई आईटी को लेकर हो, या तमाम देश के प्रधानमंत्री के खोखलेबाजी मुद्दों को लेकर हो। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? 2024 के चुनाव में मोदी को झटका लग सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, या फिर आपको बता दें कि यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मोदी की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है? और जो वीडियो आपने पवन खेरा का देखा, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।